बांसवाड़ा जिले के शैक्षणिक परिदृश्य में बदलाव लाने के संकल्प के साथ शुरू हुआ यूनिवर्सल ज्ञान भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित और अग्रणी शिक्षण संस्थान बन चुका है। हाल ही में न्यूज 21 की विशेष टीम ने विद्यालय के डायरेक्टर दिलीप वर्मा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने विद्यालय के 15 वर्षों के सफल उपलब्धियों और संस्थान में दी जा रही आधुनिक सुविधाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। संस्था के डायरेक्टर दिलीप वर्मा ने बताया कि 15 साल पहले घाटोल क्षेत्र में शिक्षा के स्तर और पिछड़ेपन को देखते हुए उन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी थी। उनका एकमात्र उद्देश्य स्थानीय बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करना था। अपनी कड़ी मेहनत और कुशल मार्गदर्शन के चलते यह विद्यालय आज न केवल हर साल शानदार परीक्षा परिणाम दे रहा है, बल्कि क्षेत्र के बच्चों के सपनों को भी नई उड़ान दे रहा है। छात्र छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पूरे स्कूल परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परिसर में आरओ प्लांट और वाटर कूलर के माध्यम से शुद्ध व शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। डायरेक्टर ने गर्व के साथ साझा किया है कि उनके विद्यालय के छात्र केवल किताबी ज्ञान और पढ़ाई में ही आगे नहीं है, बल्कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। विद्यालय के होनहार खिलाड़ी अब तक राज्य स्तर, स्टेट लेवल की कई खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। साक्षात्कार के अंत में डायरेक्टर दिलीप वर्मा ने क्षेत्र के सभी अभिभावकों से एक विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में पारदर्शिता और सुविधाओं को परखना हर अभिभावक का अधिकार है। मेरी अभिभावकों से अपील है कि वे एक बार स्वयं विद्यालय परिसर का दौरा करें, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्थाओं व सुविधाओं का जायजा लें और उसके बाद ही संतुष्ट होकर अपने बच्चों के प्रवेश का निर्णय लें। न्यूज 21 की एक खास रिपोर्ट दर्शाती है कि यूनिवर्सल ज्ञान भारती स्कूल सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित, अनुशासित और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं घाटोल के जो विद्यालय है यूनिवर्सल ज्ञान भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल घाटोल, तो उनके जो डायरेक्टर हैं दिलीप जी वर्मा, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, विद्यालय के बारे में जानकारी लेंगे कि विद्यालय की मूलभूत सुविधाएं क्या है, सुख सुविधाएं क्या है बच्चों के लिए, और बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि इस जो गत वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है वो कैसा रहा है और कब से इन्होंने इस विद्यालय की नींव लगाई है। तो आइए मिलते हैं दिलीप जी वर्मा से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका भी स्वागत जी। तो सर जैसे बात करेंगे इस बांसवाड़ा क्षेत्र की, सबसे पहले कि इसके अंदर आज से 10 साल 15 साल पहले शिक्षा का बहुत ही बड़ा अभाव था और जनता शिक्षा के प्रति कुछ नहीं जानती थी कि शिक्षा भी कोई चीज़ है। लेकिन आज कहीं न कहीं यूँ देखने को मिल रहा है कि जो आज घाटोल को ले लेते हैं, बॉडीगामा को ले लेते हैं, बड़ौदिया को ले लेते हैं, तो ये चीज़ें क्या, आनंदपुरी को लें, तो ये चीज़ें क्या है, आज शिक्षा का हब बनता जा रहा है अपने आप में। कि यहाँ भी एक घाटोल की बात करें तो ये भी एक शिक्षा का हब कहलाता है आज के समय में, क्योंकि शिक्षा के प्रति काफ़ी स्कूलें हैं और अच्छा बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। तो आपने इस विद्यालय को कब से खोला और क्या ऐसी आपके मन में और क्या विचार थे कि इस क्षेत्र को अपने को कामयाब करना है? मैंने 2008 में यह विद्यालय ओपन किया था जी। पहले मैं कोचिंग वगैरह, बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता था। बिल्कुल। और कुछ विद्यालयों में मैंने खुद जॉब भी किया है जी। उसके बाद फिर मैंने इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए बिल्कुल कि भाई यहाँ पे जो लोगों की आर्थिक स्थिति है बिल्कुल और जो दूसरी आवश्यकताएं थी, उसके हिसाब से फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पे भी इस क्षेत्र में उस प्रकार का एक विद्यालय दिया जाए जहाँ पे बच्चा कम फीस में और अच्छा एजुकेशन मिले, शिक्षा भी मिले, संस्कार भी मिले, ताकि बच्चा आगे जीवन में उन्नति के लिए प्रेरित हो। बिल्कुल। तो मैंने इसी सोच और विचार के साथ में, मैं यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ, तो मैंने स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए इस विद्यालय को प्रारंभ करने की एक योजना बनाई, जिसमें मुझे स्थानीय लोगों का, बहुत सारे स्थानीय शिक्षकों का और स्थानीय जो हमारे मित्र वगैरह थे उन सभी का सहयोग मिला। तो बिल्कुल हमने एक छोटे से स्तर से ये विद्यालय प्रारंभ किया था जी जी। और उस समय यहाँ पे कोई ऐसी लोगों को जानकारियाँ नहीं थी। लोग यहाँ तक तो ये नहीं जानते थे कि भाई ये पैम्पलेट वगैरह क्या होते हैं, स्कूलों का एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन मुझे क्या, थोड़ा बाहर रहने का अनुभव था। बिल्कुल। मैंने अपनी शिक्षा उदयपुर से
विद्यावन रूरल इंस्टीट्यूट कॉलेज से की थी और मैं थोड़े साल बाहर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे जो अनुभव था उस अनुभव को मैंने अपना यहाँ पे सर्वोच्च दिया। बिल्कुल। और एक ऐसा विद्यालय, जैसा मेरे स्कूल का नाम है यूनिवर्सल, ज्ञान और भारती, बिल्कुल, तो तीनों चीजों को मैंने मिला है। यूनिवर्सल जो मैंने शब्द लिया है उसका मतलब है अंग्रेजी, क्योंकि जो आवश्यकता है आज की, बिल्कुल, तो अंग्रेजी सिखाना बच्चों को, लेकिन उसके साथ साथ में ज्ञान, तो ज्ञान जो शब्द है वो बुद्धि और बच्चे का नॉलेज, उससे मैंने वो शब्द लिया। और फिर एक शब्द मैंने जुड़ा भारती, जो भारत शब्द से निकलता है, तो भारत मतलब राष्ट्रीयता। तो मैंने इन तीनों चीजों को मिक्स करके इस स्कूल का नाम रखा, यूनिवर्सल ज्ञान भारती। वेरी गुड। ये मेरी सोच थी कि हम कम शुल्क में भी बच्चों को शिक्षा, संस्कार और प्रेरणा, तो मेरे विद्यालय का जहाँ भी नाम चलता है, सबसे पहले मेरा पेम्पलेट में नाम चलता है शिक्षा, संस्कार एवं प्रेरणा का प्रतीक यूनिवर्सल ज्ञान भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल घाटोल। वेरी गुड। तो यही मेरा विचार है और हमने काफी अच्छा पिछले वर्षों में परिणाम दिया है। कम शुल्क में हमारे पूर्व भी कुछ विद्यालय चलते थे जो साइंस 11वीं 12वीं में बहुत ज्यादा फीस वगैरह लेते थे, बिल्कुल। लेकिन मैंने उस चीज को, परिपाटी को तोड़ा। कम शुल्क में बहुत सारे बच्चों को मैंने 11वीं और 12वीं साइंस उत्तीर्ण करवाई। यहाँ के स्थानीय अगर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है तो उसको कम शुल्क में भी उस बच्चों को मैंने पढ़ाया है और वो बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा परिणाम भी दिया। बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में गए, कुछ बच्चे इंजीनियर भी बने, कुछ बच्चे डॉक्टर भी बने और आगे भी इस प्रकार से हम लोग इस क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए प्रेरित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि जैसे सर ने बताया कि यहाँ इस क्षेत्र की जो परिस्थितियां हैं लोगों की, उनके आधार ये विद्यालय में जैसे बच्चों की फीस के लिए ढलते गए, जैसी आवश्यकता, जैसा कैपेबल है, उसी आधार पे इन्होंने विद्यालय चलाए। तो जैसे सर बात करेंगे अपने विद्यालय की, तो इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं क्या है बच्चों के लिए, क्या क्या सुख सुविधाएं हैं? जैसे आज अपने यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं तो कितनी दूर का दायरा है कि अपने कितनी दूर से लाए जा रहे हैं, बसों द्वारा, साधन क्या सब? देखिए सर, मैं शिक्षा के लिए जो सबसे बड़ी सुविधा जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी सोच है, जी जी, एक अच्छा टीचर और ब्लैक बोर्ड, वेरी गुड, और किताब, तीन जो है वो मूलभूत आवश्यकता है। बिल्कुल राइट बात। आजकल क्या हो गया, बहुत मॉडर्निटी आ गई है, लोग डिजिटल युग आ गया, वो आ गया, लेकिन मेरी जो सोच है कि एक अच्छा टीचर, बिल्कुल, एक बोर्ड टीचर, बिल्कुल, एक ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएगा, अगर एक पेड़ की छांव के नीचे भी पढ़ाएगा ना, और एक उसका जो पढ़ाने का जो तरीका है वो अगर उपयुक्त है तो वो बच्चे को कहीं पे भी आगे तक ले जा सकता है। बिल्कुल राइट बात। लेकिन फिर भी हमारे स्कूल में जो आज आधुनिक आवश्यकता के अनुसार जो भी शिक्षा के रूप में आवश्यकता होनी चाहिए वो है। हमारे क्लासरूम्स हैं, फर्नीचर हैं उस सभी क्लासों में, बच्चों के लिए प्रार्थना टाइम के लिए भी हमारे पास में सभी वाद्य यंत्र वगैरह उपलब्ध हैं। आसपास के 15 से 18 किलोमीटर एरिया में हमारे पास में विद्यालय बसें उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए वाटर कूलर है, आरओ है, खेल का मैदान है, जो भी मूलभूत सुविधाएं शिक्षा के लिए आवश्यक है वो सभी शिक्षा व्यवस्था हमने धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी हुई हमने उपलब्ध करवाई है। और आज पूर्ण रूप से हम लोग सभी बेसिक सुविधाओं से युक्त हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे अपने विद्यालय की, तो इसके अंदर खेल कूद में भी बच्चों के अपने प्रतिभाएं हैं। मैंने सर, मेरा विद्यालय प्रारंभ हुआ था सन 2008 में, उसके बाद में 10-11 में जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता करवाई थी मैंने जी। और अभी बिफोर लास्ट ईयर मैंने जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई। हमारे बच्चे स्काउट में भी उतने ही इंटरेस्टेड हैं, राज्य स्तर पे स्काउट में भी हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जिला स्तरीय क्रिकेट में भी हमारे बच्चे गए हुए हैं। तो सत्र में कम से कम 3 से 4 बार हम लोग खेलकूद प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पे भी करवाते हैं और जिला स्तरीय जो क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल है और दूसरे जो प्राचीन जैसे खेल हैं, कबड्डी, खो खो, ये सारी एक्टिविटी हम करवाते हैं ताकि बच्चों को उन सारी चीजों से जानकारी मिले कि खेलकूद क्या होता है। बच्चों को क्या पता ही नहीं चलता है कि भाई ये क्या हमारे प्राचीन खेल थे, तो हम वो सारे खेलकूद प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए करवाते हैं और साथ में सांस्कृतिक आयोजन भी करवाते हैं। बिल्कुल, हाँ, हम मतलब वही एक्टिविटी करवाते हैं जो विद्यालय को उपयुक्त होती है जी। कुछ स्कूलें क्या होती है, मतलब जो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए वो भी करवाती है, लेकिन हम सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियां करवाते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां, विज्ञान क्विज है, मॉडल प्रतियोगिता है, खेलकूद प्रतियोगिता है,
ये सारी चीजें जो स्कूल रिलेटेड होती हैं हम सारी आयोजित करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और सर जैसे बात करेंगे अपने विद्यालय की, तो अभी आज विद्यालय खुले हैं, आज आपने शिक्षा ऑफिस स्टार्ट की है, तो जैसे अब एडमिशन भी स्टार्ट हो रहे हैं नए, तो यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? पेरेंट्स से अपील, देखिए ऐसे तो हमारे क्या शिक्षक घर घर संपर्क करते हैं, बिल्कुल, बच्चों को विद्यालय से जोड़ने की पूरी हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अभिभावकों से भी हम लोग सारी जो चीजें हैं आजकल जो एक आधुनिकता के रूप में जो कुछ चीजें आ गई उनसे हम पेरेंट्स को अवगत करवाते हैं। बिल्कुल भाई आप अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत सारे आजकल मोबाइल की लत पड़ गई है, बिल्कुल। अभिभावकों को भी हम लोग बताते हैं कि भाई आप लोग अपने घर में इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स की बच्चों को व्यवस्था दें, बिल्कुल, ताकि बच्चा मोबाइल की तरफ नहीं जाकर वो कुछ गेम्स की तरफ जाए, उनको ड्राइंग वगैरह सिखाएं। घर में अखबार वगैरह आ रहा है या दूसरी कोई चीजें बच्चों की पढ़ने लायक किताबें पुस्तकें वगैरह हैं, तो उस तरफ बच्चे को डाइवर्ट करें। बिल्कुल, और सिर्फ प्रतिशत के पीछे नहीं भागकर बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, बिल्कुल, और उसके अंदर वो कल्टीवेशन आना चाहिए कि वो बच्चा अगर सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागकर वो अपना खुद की लाइफ कैसे जीवन यापन के लिए कोई दूसरे भी कोई जॉब करके वो अपनी लाइफ जी सकता है, इसके लिए हम लोग अभिभावक को भी सारी जानकारियां प्रदान करते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे अभी एडमिशन हो रहे हैं, तो एडमिशन के बारे में क्या अपील करेंगे कि यहाँ अपने जैसे विद्यालय में आए, उनकी विजिट करें, देखें, उसके बाद विद्यालय में हमारा विद्यालय एक तो नर्सरी से 12वीं इंग्लिश मीडियम और नर्सरी से 12वीं हिंदी मीडियम, बिल्कुल, दोनों में हमारा विद्यालय संचालित होता है। दोनों की कक्षाएं पृथक पृथक रूप से संचालित हैं। बिल्कुल, 12वीं साइंस, 12वीं इंग्लिश मीडियम साइंस और 12वीं हिंदी मीडियम साइंस, दोनों कक्षाएं हमारे पास में है। और हम अभिभावकों से ये अपील करते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक बार अपने बच्चों को भेजें, हमारे यहाँ पे देखें। हमारा जो शुल्क है वो अन्य विद्यालयों से बेहतर है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। और शिक्षण व्यवस्था में हमने शुरू से ही, मैंने विद्यालय जब प्रारंभ किया था उसी समय से मेरा था कि मैं बच्चों की संख्या एक स्तर से ज्यादा नहीं रखे हैं। तो हम क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो इंग्लिश मीडियम में 15 से 20 बच्चे और हिंदी मीडियम में 30-35 बच्चों, ये संख्या मैं आज भी मेंटेन कर रहा हूँ शुरू से लगाकर अभी तक। न ज्यादा भीड़ भाड़ है, न ज्यादा मतलब हमें वो करना है कि भाई एक साथ उन्नति करनी। हम आराम से उस गति से चल रहे हैं ताकि व्यवस्थित रूप से विद्यालय को संचालित किया जा सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो मैं भी यही अपील करता हूं कि ये जो विद्यालय है, तो इसके अंदर आए आप, एक बार पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं बच्चों के, वो एक बार आए, विजिट करें, विद्यालय की सुख सुविधाओं से जानकारी लें और मूलभूत सुविधाएं क्या है बच्चों के लिए वो आके जानकारी लें। उसके बाद विद्यालय में विजिट करने के बाद बच्चों का एडमिशन कराएं ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके और अनुशासन के अंदर रह के भी सारी शिक्षा ग्रहण करें। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो यहाँ के जो डायरेक्टर साहब है दिलीप जी वर्मा, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।